बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, आप देख रहे हैं गुड न्यूज़ टीवी और मैं हूं आपका होस्ट यूसुफ मदनी। जो नए आने वाले दोस्त हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज हम मौजूद हैं ये कमालाबाद का तकरीबन साथ एरिया। कौन सा एरिया है जी? अली टाउन का एरिया है, गली नंबर 10 है, थाना रज़ाबाद का इलाका है जी। इधर 2 तारीख को 2 अगस्त को एक मतलब बीवी शौहर आपस में लड़ाई होती है, झगड़ा होता है। मिशा नाम है लड़की का, उसका कत्ल होता है। मिशा बिलाल। शौहर का नाम है अदनान महमूद। अदनान महमूद शौहर का नाम है। आपस में उनकी पसंद की शादी थी और आपस में उनके माँ बाप के मुताबिक आपस में झगड़ा रहता था। 2 बच्चे हैं मकतूला के, मिशा बिलाल के 2 बच्चे हैं महमूद से, और तकरीबन 5 से 6 साल हो गए थे शादी को। उनकी मिशा की बच्ची की वालदा और जो इस केस की मुद्दइया हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। फ़रज़ाना नाम आपका? फ़रज़ाना कौसर हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि इस केस में एफ़आईआर में बाकायदा मुद्दई भी हैं और इस केस के हवाले से उस बच्ची की वालदा भी हैं। उस बच्ची के छोटे बहन भाई भी हमारे साथ हैं, जो कि जब ये वक़ूआ होता है तो ये छोटा बच्चा वहाँ मौजूद था, उनकी वालदा मौजूद थी, बाकी घर वाले इनके भाई मौजूद थे, यानी कि मिशा बिलाल के मामू वगैरह। तो ये पर्चा हो चुका है थाना रज़ाबाद में, लेकिन ये ऐसे किसी के ऊपर इल्ज़ाम आयद करके गलत सही का किसी को किसी की जान लेने का हक़ नहीं है, जो कि कातिल ने, उसके शौहर ने, बच्ची के शौहर ने जो उसको मतलब कत्ल कर दिया, ये एक इंतहाई बड़ा जुर्म है। बहरहाल जी सारी स्टोरी हम आपके सामने रखेंगे और इंसाफ के हवाले से हम जो हमारे आला हुकाम हैं, वज़ीर आज़म साहब, वज़ीर आला साहब, आईजी साहब, उनसे इंसाफ की रिक्वेस्ट भी फैमिली कर रही है। तो हम मुद्दइया और जो बच्ची मिशा बिलाल हैं उनकी वालदा से बात करते हैं कि ये सारा वाक़या वक़ूआ कैसे हुआ। जी बाजी बताएं। कुछ नहीं, पसंद की शादी की थी। जी बोलो। पसंद की शादी की थी, लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया था। 5 साल हो गए, लड़ाई झगड़ा ख़त्म ही नहीं हुआ। इतनी मार कटाई करते थे आपस में, सारे मारते थे, ससुराल वाले भी, मियाँ भी। उसके बाद फिर उन्होंने जहर वगैरह दे दी बच्ची को। उसके बाद जहर दी, उसके बाद हॉस्पिटल से वापस हम अपने घर ले आए। घर से वापस ले के आए तो उन्होंने सुलह सफाई करके लड़का आया हुआ, कहता असी घर बसाना चाहते दोबारा। तो ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਪਸੰਦ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਸੁਲਹ ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਸੁਲਹ ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਉੱਧਰ ਗਏ, ਮੇਰਾ ਭਾਈ, ਮੈਂ, ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਉੱਧਰ ਗਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਵਾ, ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਮਿਸ਼ਾ ਨਾਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈੱਡ 'ਚ ਗਿਆ, ਪਿਸਟਲ ਕੱਢਿਆ ਵਾ, ਪਿਸਟਲ ਲਿਆ ਕੇ ਗੋਲੀ ਉਹਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਮਾਰੀ ਪਹਿਲੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਭੱਜੀ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ, ਉਹਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ 3 ਗੋਲੀਆਂ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਮਾਰੀਆਂ, ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਖੋਪੜੀ 'ਚ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਉੱਥੇ ਡਿੱਗ ਗਈ ਕਮਰੇ 'ਚ ਹੀ। ਬਹੁਤ ਇਹਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੜੀ ਤੋਂ ਕੜੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਆ, ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। नाजरीन ये आप सुन रहे हैं, यानी इस कत्ल करने से पहले मिशा बिलाल को उसके शौहर या ससुरालियों के ऊपर इनके वालदैन, उनकी वालदा बता रही हैं मुद्दइया केस की कि बच्ची को इससे पहले कुछ जहर दिया गया है, यानी उसका भी कोई दरख्वास्त भी दी गई थाने में, फिर हॉस्पिटल में ले गए, कोई मैदा वाश किया। ये जो केसेस हैं ये आए रोज़ हो रहे हैं। हम छोटे बच्चे से भी पूछते हैं, ये भी उस वक़्त उधर अपनी बहन के घर पे था, ये वाक़या किस तरह हुआ? जी बेटा ये बताएं ज़रा, किस तरह हुआ वाक़या उस टाइम? मैं बाहर गेट पे खड़ा हुआ था, बाइक के पास मोबाइल के साथ लगा हुआ था। तो ना वो आपी को जैसे ही गोली मार के बाहर आया, उसने पिस्तौल मेरी तरफ की, कहता तुम्हें क्या मसला है। उसने ऐसे गोली चलाने की कोशिश की तो गोली बीच में ना यानी कि फंस गई थी। तो फिर मैं वहाँ से भाग गया, वो मेरे पीछे भागा था। तो वहाँ से फिर उसके जो वालिद साहब है उन्होंने फिर पुलिस का डाला बुलाया, फिर वो उसको बिठा के ले गए। क्या नाम है आपका? अब्दुल्ला बिलाल। अब्दुल्ला बिलाल जो बच्चा है, जो मकतूला मिशा बिलाल उसका छोटा भाई है, वो कह रहा है कि मुझे भी कत्ल करने की कोशिश की गई है। मैं भी उस वक़्त वहाँ पे मौजूद था।
मुझे भी गोली मारने की कोशिश की गई, लेकिन वो जो उसमें पिस्टल में गोली फंस गई और फिर वो नहीं निकली, तो इसलिए मेरी जान बच गई। अच्छा, उससे पहले भी कोई आपसे या आपके जो बाजी है उससे कुछ झगड़ा जो होता था? आपके जो बहनोई हैं महमूद, अपना अदनान महमूद, उस हवाले से को बताएं को पहले आपका वो उनसा बाजी से झगड़ा? मिलने नहीं देते थे वगैरह थे, अपने बहन भाई के साथ नहीं मिलना, ना माँ बाप से मिलना, ना उनके घर जाना, ना किसी के घर नहीं जाना। वो इतना मारते थे, उसके घर छोटी सी बच्ची होने वाली थी, तो दनान ने तो उसके जो ससुर है ना उसने नीचे लिटा के ना तो उसके पेट में ना टांगे मारी थी ज़ोर ज़ोर से। फिर उसके घर वो बेबी होने वाला था, तो जो उसकी नंद थी ना उन्होंने भी इसको बहुत आगे मारा, दीवार में सिर मारा तो सर फट गया था इसका। तो नाज़रीन, ये जुल्म की दास्तान देख लें कि ठीक है उस बच्ची ने पसंद की शादी की है, लेकिन उसको ये घर वाले, उसके ससुराल वाले ये अलाउ नहीं करते थे कि आप अपने वालदैन से मिलें, अपने बहन भाइयों से मिलें। हमारे मुल्क में इतना एक इंतकामी किस्म का माइंडसेट है कि मतलब वो वालदैन को मिलने से भी रोकते थे। हम उनकी वालदा से पूछते हैं कि मिलने से क्यों रोकते थे? आप बताएं बाजी, मिलने से क्यों रोकते थे? ऐसे अपनी मामा ना दसे कि मामा लड़न ना आ जाए, इस वास्ते ना उन्हें मोबाइल ते गल करन देंदे सी, ना मिलन देंदे सी, ना सानू ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀ। 5 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਗਲੀ 'ਚ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਕੁੱਟਦੇ ਪਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਗਏ ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਾਰਿਆ। ਉਹਦੇ ਭਾਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਨਾਨ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁੱਟਿਆ। इससे पहले इस झगड़े से? ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਝਗੜੇ ਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ ਗਏ, ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਥਾਣੇ ਫੜਾਤਾ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਥਾਣੇ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਦਨਾਨ ਨੂੰ। ਆ ਫਿਰ ਕਢਵਾ ਲਿਆ ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਇਹਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, नहीं हुण तो थाने है ना। ਨਹੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਥਾਣੇ ਫੜਾਤਾ ਸੀ। अच्छा, इससे पहले भी कोई झगड़ा हुआ, कोई पर्चा हुआ, थाने में गया? ਹਾਂਜੀ। अच्छा, अब ये बताएं कि मतलब ये जितनी बार भी लड़के बच्ची आती थी, ये तकरीबन कितनी बार? ਲੜਕੇ ਬਸ ਇਹੀ ਦਫਾਈ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਹਿਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਆਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਕਦੀ ਇਸਤਰੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਦੀ ਕੁਛ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੇ ਗਲੇ ਦਬਾਏ, ਉਹਦੇ ਗਲੇ ਤੇ ਗਲਾ ਦਬਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਇੱਥੇ ਨੀਲ ਪਏ ਸੀ ਅੱਖਾਂ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਰੈਂਟ ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਰਾਇਆ ਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਚਲੋ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਚਲੋ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰਨ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। बच्ची के वालदैन बता रहे हैं जी मतलब किराए पे रहायश है इनकी। ज़ाहिर है आमदन भी आजकल इस तरह कम है लोगों की, कोरोना के हालात हैं, मतलब मसला ये चलते रहें। अच्छा, बच्चा को आप बात करना चाहें अपनी बहन के हवाले से, कुछ झगड़ा कोई इससे पहले आपके जहन में है कोई बात? बच्ची की छोटी बहन है, मतलब बच्चे परेशान हैं क्योंकि एक सहमे हुए हैं। एक वाक़या इंतहाई अफसोसनाक और इंतहाई एक बड़ा वाक़या है, किसी की जान ले लेना। नाज़रीन, ये हालांकि शादी थी इनकी पसंद की शादी में, मोहब्बत में ये इतना बड़ा इंतकाम, किसी की जान लेना, ऐसे इक़दामात जो हैं, तो ये बहुत बड़ा जुल्म है। जी बाजी, आप इंसाफ के हवाले से और आप जो एंड पे कहना चाहती हैं वो, और जो अपने आला हुकाम से, IG साहब से या वज़ीर आला साहब से जो आप रिक्वेस्ट करना चाहते हैं वो बता दें। हाँ जी, सानू इंसाफ चाहिए वा, असी गरीब लोग हाँ, सानू बच्ची का इंसाफ चाहिए, इन्हूं फांसी होनी चाहिए है। और तुहाडे अगे गुजारिश है कि साडी मदद करनी तुसीं इंशाअल्लाह। हाँ जी, एंड ते असीं रह रहे हैं इस टाइम, असीं साको इस टाइम कोई तातो इलावा कोई सहारा नहीं, अल्लाह तो इलावा। जी नाज़रीन, जो FIR है उसमें दफ़ा है 302, 311 की दफ़ात लगी हुई हैं। लाजमी तौर पर जो मुलज़म है उसको फांसी की सज़ा होगी। हम मुदई पार्टी के ज़रिए से आला हुकाम से, वज़ीर आला पंजाब, IG पंजाब, वज़ीर आज़म से इंसाफ की अपील करते हैं और इनकी इमदाद की जाए, इनकी मुकम्मल तौर पर हेल्प की जाए ताकि ये अपना इस केस को हैंडल करें। जिस तरह के इमरान खान साहब वज़ीर आज़म ने ये इससे पहले भी कहा है कई बार कि हम मुद्दइयों को बाकायदा सरकारी तौर पर फ्री में वकील दिया करेंगे, तो लाजमी जो ऐसी फैमिलीज़ हैं जो कमज़ोर हैं माली तौर पर, उनको गवर्नमेंट वकील का बंदोबस्त करके दे ताकि वो ऐसे केस को फेस कर सकें। नाज़रीन, ये मज़लूम फैमिली के हम साथ थे। आप देख रहे हैं गुड न्यूज़ TV। जो नए आने वाले दोस्त हैं वो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर करें। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।